दशकों से सर्वेक्षण के बाद सर्वेक्षण से पता चलता है कि अधिकांश स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन विफल हो जाते हैं। इम्प्लीमेंट के चरण में अधिकांश रणनीतियां विफल हो जाती हैं। दुनिया भर में स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटर्स वाले मैनेजर और ओनर के लिए एक सतत चुनौती बनी हुई है। हर संगठन के लिए इसके महत्व के बावजूद हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि रणनीतियां विफल क्यों होती हैं। सामूहिक रूप से ये 7 विफलता कारक और मैनेजर को स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट फेलियर के इन सामान्य कारणों से बचने और अपने संगठनों के भीतर रणनीतियों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने में सहायता करते हैं। कई संगठनों के पास अपनी रणनीति तैयार करने और उस रणनीति को उपयोगी कार्रवाई में लागू करने के बीच एक मौलिक डिस्कनेक्ट है। व्यक्तित्व मतभेद, राजनीति, संचार समस्याएं और सत्ता और नेतृत्व पर संघर्ष कुछ ही बाधाएं हैं जो कार्यान्वयन के प्रयास को कमजोर कर सकती हैं। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट फेलियर के 7 कारण। 1. अक्षम मैनेजर की अपर्याप्त क्षमता स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन विफलता का एक सामान्य कारण है। जब टॉप मैनेजर अक्षम होता है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित होता है और इस प्रकार स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट का प्रयास भी प्रभावित होता है। इसके अलावा जब कर्मचारियों को रणनीति को निष्पादित करने की मैनेजर की क्षमता पर थोड़ा भरोसा होता है तो रणनीति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कम होगी। यदि कोई व्यक्ति सक्षम है और उस व्यक्ति का मैनेजर नहीं है तो इसका प्रेरणा और कार्यान्वयन प्रदर्शन के स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। सफल एम्प्लॉइज एक संगठन को छोड़ देते हैं जब उन्हें अक्षम मैनेजर के लिए काम करना पड़ता है और महसूस होता है कि उनके प्रदर्शन की सराहना नहीं की जाती है या यहाँ तक उनके खिलाफ काम भी किया जाता है। 2. एक अस्पष्ट स्ट्रैटेजी विजन। टॉप मैनेजर द्वारा एक ठोस और स्पष्ट स्ट्रैटेजिक विजन तैयार करने के साथ सफल रणनीति निर्माण और कार्यान्वयन शुरू होता है। एक स्ट्रैटेजिक विजन संगठन की वांछित भविष्य की स्थिति का वर्णन करती है। स्ट्रैटेजिक विजन उस दिशा को स्पष्ट करने में मदद करती है जिसमें एक संगठन को आगे बढ़ना है। 3. एक अपर्याप्त रणनीति के माध्यम से सोचने में विफलता इसे लागू करना असंभव बना देती है सिवाय संयोग के। एक अस्पष्ट रणनीति और परस्पर विरोधी प्राथमिकताएं रणनीति के इम्प्लीमेंटेशन में बाधाएं हैं। 4. इम्प्लीमेंटेशन योजना का अभाव। रणनीति विकसित होने के बाद इसे एक ठोस और अच्छी तरह से तैयार की गई इम्प्लीमेंटेशन योजना में बदलने की आवश्यकता है। एक रणनीतिक योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है जब इसे परिचालन शर्तों में अनुवादित नहीं किया जाता है। यहाँ तक सबसे अच्छी रणनीति भी बेकार है जब प्रबंधक रणनीति को परिचालन वास्तविकता में अनुवाद नहीं कर सकते। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन योजना उन प्रक्रियाओं, गतिविधियों और परिचालन उद्देश्यों को निर्दिष्ट करती है जो रणनीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। 5. अपर्याप्त योजना और नियंत्रण। निगरानी और नियंत्रण की कमी के कारण कई रणनीति कार्यान्वयन विफल हो जाते हैं। अक्सर एक प्रभावी योजना और नियंत्रण प्रणाली का अभाव होता है। समय पर और सटीक प्रबंधन सूचना के बिना रणनीति कार्यान्वयन प्रयास की प्रगति का आकलन करना असंभव है। यह आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण है कि इम्प्लीमेंटेशन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और रणनीति या इसके कार्यान्वयन को सही या समायोजित करना चाहिए यदि यह नकारात्मक या असंतोषजनक परिणाम उत्पन्न करता है। 6. राजनीतिक हितों की उपेक्षा। सत्ता और नेतृत्व को लेकर राजनीति और संघर्ष कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो कार्यान्वयन के प्रयास को कमजोर कर सकती हैं। रणनीति निर्माण और कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से एक संगठन के भीतर शक्ति के प्रश्न उठाते हैं। 7. फेयर कल्चर। मौजूदा संगठनात्मक संस्कृति रणनीति के इम्प्लीमेंटेशन में बाधा बन सकती है। एक संगठन संस्कृति को गलतियों, जिम्मेदारी, भागीदारी और परिवर्तन के लिए भय के रूप में चित्रित किया जा सकता है। जब मैनेजर अधिनायकवादी और दंडात्मक तरीके से कार्य करते हैं तो अधीनस्थ गलतियां करने और सीखने के व्यवहार में संलग्न होने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं। आप ऐसे ही सफलता के विचार या नियम सुनना चाहते हैं तो हमारे क्रांतिकारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद।